हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए शिव और पार्वती माँ से रिलेटेड एक कहानी लेकर आई हूँ। तो एक बार जो है भोलेनाथ और गौरा माँ बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक जो है भोलेनाथ जो है माता रानी से मतलब बोलने लगे कि मतलब भोलेनाथ का जो रंग है वो कर्पूर की तरह है, कपूर की तरह वो एकदम गोरे रंग के हैं, और माँ जो है वो सांवली है। तो मतलब जैसे वो बोलने लगे कि बादलों में जिस तरह से ठीक काली मतलब बिजली चमकते हैं, आपका स्वरूप वैसा ही है। जिस तरह से चंदन पे काले नाग लिपटे रहते हैं, आपका स्वरूप ऐसा ही। तो माँ थोड़ा क्रुद्ध हो गई और वो गुस्से से भोलेनाथ के पास से बोली कि मैं जा रही हूँ और मैं तभी आऊँगी जब मेरा रंग जो है वो आपकी ही तरह गोरा हो जाएगा। ये सब एक मतलब लीला वश है, क्योंकि रंग रूप इन सब से प्रभु और नाम माँ को कोई फर्क पड़ता है। ये तो बस हमें मतलब कोई ना कोई लीला रचते रहते हैं। तो माँ जो है वो तपस्या को चली गई, और तपस्या को गई तो तपस्या करते मतलब जैसे वो ब्रह्मा जी आए और बोले कि आप तो स्वयं जगत जननी हैं, कि आप तो जो चाहें वो आप मतलब पा सकती हैं, कि इसमें तो कोई मतलब जैसे दिक्कत है। फिर आप किस चीज़ के लिए तपस्या कर रही हैं? बोले कि देखिए, आपसे मेरा 3 तरह का रिश्ता है, कि आपने मुझे जगत जननी कहा, इस कारण मैं आपकी माता हुई, तो आप मेरे पुत्र हुए। एक रिश्ता ये हुआ। दूसरा रिश्ता हुआ कि एक कल्प में ब्रह्मा जी के सिर से जो है वो भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इस कारण जो है मतलब भोलेनाथ उनके पुत्र हुए। तो और ब्रह्मा जी माता रानी के ससुर हो गए। फिर मतलब जैसे एक ये से मतलब जैसे प्रजापति और हिमालय उनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इस कारण जो है वो मतलब जैसे उनके दादा हो गए। तो इस तरह से ये 3 रिश्ता हो गया। तो और फिर मतलब जैसे लीलावशी ब्रह्मा जी ने मतलब गंगा जल छिड़का, और माँ का रंग जो है माँ के मतलब शरीर से एक मतलब काले रंग का ये अलग हो गया, और वो संसार में कौशिकी कही गई। कौशिकी, काली, चंडी, जो भी आप कह लो, वो कही गई। और माँ का रंग एकदम गोरा हो गया, और माँ गौरी कहलाई। फिर और ये सिर्फ एक लीलावश था, और क्योंकि राक्षसों को मारना था, इस कारण जो है एक लीला रचा गया था। क्योंकि राक्षस जो थे वो मतलब शुम्भ निशुम्भ ने यही कहा था कि जिसकी मतलब जिसकी रचना जो अयोनिजा हो उस और जिसके प्रति हम जो है मतलब हमारे मन में कामना जाग जाए, वही हमारा वध कर सके। अयोनिजा का मतलब होता है जो जिनका जन्म ना हुआ हो। तो माँ को जो है माँ का मतलब जैसे प्रादुर्भाव की कथा है कि जब महिषासुर जो है वो देवताओं को बहुत कष्ट दे रहा था, उसमें सारे देवता जो हैं वो मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान मतलब और शंकर भगवान इन सब के पास पहुँचे। तो और सारी व्यथा अपनी बताई, तो जिसके कारण जो है भोलेनाथ की भौएं टेढ़ी हो गई। विष्णु भगवान मतलब जैसे सभी देवताओं के शरीर से एक अग्निपुंज, एक एनर्जी, एक ऊर्जा निकली, और वो सब एक साथ ये होके मतलब एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। और वो जो है फिर ये माँ जगत जननी हुई, जिनका जन्म नहीं हुआ था, अयोनिजा थी। और सारे देवी देवताओं ने, जैसे भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल प्रकट करके दिया, विष्णु भगवान ने चक्र अर्पित किया, यमराज ने दंड प्रदान किया, मतलब काल पास दिए, मतलब इंद्र ने वज्र प्रदान किया, मतलब जिनके जो अस्त्र थे वो अस्त्र देकर उन्होंने देवी को सम्मानित किया। तो और उसके बाद फिर जब माँ भोलेनाथ के पास पहुंच गए, और जो कौशिकी थी वही वो हिमालय पे रहने लगी। तो एक बार वह जो मतलब जैसे चंड मुंड जो है वहाँ से गुजर रहे थे, अचानक देवी को देखे। तो देवी तो मतलब अप्रतिम सुंदर मतलब जिनके सुंदरता का कोई वर्णन ना कोई वेद कर सकता है, ना कोई नहीं कर सकता, इतनी सुंदर। तो वो जाके शुम्भ निशुम्भ के पास जाके बोलते हैं कि प्रभु, आप जितने भी मतलब सुंदर और मतलब अच्छे पदार्थ हैं
वो सबका उपभोग आप करते हैं। तो जो स्त्री जितने भी रत्न स्वरूप हैं वो सब आपके पास है, जैसे उच्चश्रवा का घोड़ा है, हाथी है, ऐरावत हाथी है, फिर परिजात का वृक्ष है, जितने भी रत्न स्वरूप पदार्थ हैं वो सभी आपने अपने अधिकार में कर लिए। तो फिर तो जो ये स्त्रियों में रत्न हैं, जो इनके समान सुंदर कोई है ही नहीं, तो इनको आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते, इनको आप अपनी पत्नी क्यों नहीं। में तो इस तरह से मतलब माँ का वो वर्णन करते हैं शुंभ निशुंभ के पास कि उनकी कामना जो है माँ के प्रति आसक्त हो जाती है। और वो धूम्रलोचन के पास धूम्रलोचन को एक सेना दे, क्योंकि उन्हें यही लगता है क्योंकि कि मतलब स्त्री हैं तो कितनी स्ट्रांग होंगी। धूम्रलोचन को उन्होंने छोटी सी एक सेना दिया और कहा कि जैसे भी हो मतलब तुम उस देवी को पकड़ के लेते आओ। तो धूम्रलोचन गया और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब जैसे प्रेम भाव से बोला कि मतलब देवी मैं मतलब शुंभ निशुंभ का भेजा हुआ दूत हूँ और तुम्हारे सामने जो बातें कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। और वो पूरा मतलब जैसे शुंभ निशुंभ का पूरा बखान करता है। उनके पास ऐरावत आते जितने भी रत्न स्वरूप हैं वो सभी उनके पास हैं। देवी देवता भी उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सारे देवताओं के अधिकार उन्हीं के पास हैं कि मतलब आज के डेट में वो देवता ही हैं कुछ इससे। तो देवी ने कहा कि बल्कि तुम जो बात कह रहे हो ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ कि शुंभ निशुंभ बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलवान है, पर मैं क्या करूँ। देवी मतलब जैसे लीला करी थी, बल्कि पर मैं क्या करूँ, मैंने अपनी मतलब जैसे मैंने सोचा समझा नहीं और मैंने यही प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मेरा मैं ही तो उसी को मैं वरूंगी। तो उस पर मतलब जैसे धूम्रलोचन थोड़ा क्रुद्ध हो गए, बोले क्या देवी तुम मतलब स्त्री हो, तुम कैसे मतलब जैसे युद्ध कर सकती हो। फिर ऐसा करते करते जो है दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध क्या शुरू हुआ, देवी ने सिर्फ हुम शब्द का उच्चारण किया और जो देवी का शेर था और मतलब जैसे 1 मिनट में सारे राक्षसों को उन्होंने हुम शब्द के उच्चारण से उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद फिर जब शुंभ निशुंभ को ये बात पता चला तो उन्होंने चंडमुंड को भेजा। तो चंडमुंड को मतलब जैसे माँ चामुंडा जो है मतलब मार डाली और उनका जो है सिर जो है लेकर मतलब जैसे माता रानी के पास पहुंची, कौशिकी के पास, और वो बोली। तो उस पर देवी ने कहा कि देवी आप मेरे पास चंड और मुंड का सिर लेकर आई हो, इस कारण आप जगत में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। फिर अब रक्त बीज अब जो है पूरे युद्ध संग्राम का पूरा तैयारी हो गया। जितनी भी माँ की शक्तियाँ थी, योगिनियाँ थी, 64 योगिनियाँ थी, जैसे विष्णु और लक्ष्मी माँ से नारायणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा और सरस्वती से ब्रह्मानी आई, शिव शंकर भगवान से और गौरा माँ से शिवदूती आई और कार्तिकेय की कौमारी आई। ये और सभी और जिस देवी देवता का जैसा वाहन था, जैसे अस्त्र शस्त्र थे, वैसे वैसे साधनों से संपन्न उनकी शक्तियाँ आई युद्ध के लिए। और बहुत युद्ध संग्राम की तैयारी हुई और उसमें जो है रक्त बीज नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से ये वर पाया था कि उसके रक्त की बूंदें जब भी पृथ्वी पे गिरे उसी के समान एक दूसरा मतलब जैसे राक्षस उसी के समान पैदा हो जाए। ऐसा करते जब युद्ध शुरू हुआ, अब जब भी मतलब रक्त बीज का थोड़ा भी रक्त गिरता मतलब उसी के समान पूरा राक्षस भर जाते और करते करते पूरा विश्व जो है ना उसके ऐसे मतलब राक्षस से पूरा विश्व भर गया। पूरे देवी देवता परेशान हो गए, दुखी हो गए। माँ ने देखा कि सारे देवी देवता परेशान हैं, तो माँ ने काली देवी से कहा, माँ चामुंडा से कहा कि देव, और आप काली माँ को देखते होंगे कि उनके हाथ में एक पात्र रहता है। मेरी माँ बहुत छोटी है तो देखिए जस्ट उनके ऊपर सिर है और पात्र भी है जस्ट उनके नीचे, तो माँ एक पात्र ली रहती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि देवी आप अपना मुख और भी फैलाओ और राक्षसों को, इन रक्त बीजों को तुम मारते जाओ, इनका रक्त जो है तुम अपने मुंह में ले लो जिससे कि दूसरे महादैत्य जो है प्रकट नहीं हो पाएंगे। और देवी चामुंडा काली ने यही किया और धीरे धीरे करते करते जितने भी राक्षस हैं उन सबको जैसे ही रक्त गिरता उनका वो रक्त वो मुंह में ले लेती और मतलब जैसे सबको बहुत ही क्रोध से सबको चबा डालती। करते करते ऐसे करते करते जितने भी राक्षस रक्त बीज थे उनको देवी ने मार दिया और एंड में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी
पहले निशुम्भ को मारा, फिर निशुम्भ मतलब अपने भाई को मरा हुआ देख के एकदम पूरा क्रोध से आया लड़ने के लिए और कहा कि तुम मतलब जैसे युद्ध में दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर तुम युद्ध करती हो। तो बोले कि तो माँ कहती हैं कि देखो मेरी ही शक्तियाँ हैं, और उन्होंने उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी, वाराही, कौमारी, महेश्वरी, जितनी भी उनकी शक्तियाँ थे उन सबको उन्होंने अपने में समेट लिया और कहा कि देखो अब मैं युद्ध क्षेत्र में अकेली ही हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। और फिर तब उन दोनों का जो युद्ध हुआ बहुत ही भयंकर हुआ। दोनों आकाश में बिना किसी आधार के युद्ध कर रहे थे और करते करते देवी ने उसको उठाकर घुमाकर पृथ्वी पर पटका और आकर उन्होंने त्रिशूल से उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। और ये कहानी मेरी माँ की थी, जगत जननी की जी, माँ मेरी गौड़ा माँ की थी। तो आप बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये देखिए आज मैं यहाँ पर मैंने भोग लगाया है आम का, क्योंकि मेरे घर में पहली बार आम है, तो जो भी फल फ्रूट पहली बार आता है वो मैं माँ को भोग लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरी माँ तारा है, अभी मैंने हाल ही में इनको लाई हूँ। और ये देखिए यहाँ इनको भी मैंने केले और दूध का भोग लगाया। हाँ, यहाँ मेरे बाल गोपाल हैं, यहाँ देखिए सभी जो है केले और आम और दूध का भोग मैंने सभी को दिया है। तो आप बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता।